दिस इज़ द इनिशियल स्टेज। अगर तुमने यहाँ से शुरू नहीं किया तो फिर कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ दोस्त यार। तुम इस वीडियो पर आए हो तो तुम कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये सब बातें मैं बाद में करूँगा, काम की बातें पहले कर लेते हैं। अभी अगर देखा जाए तो टाइम है, लेकिन उतना भी नहीं है, और हम उतने टाइम को भी और कम कर देंगे। यानी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ 40 दिन है। इन 40 डेज में मैं तुम्हें एक ऐसा मास्टर प्लान देने वाला हूँ जो तुम्हें गारंटीड अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करने वाला है। उस प्लान को मैं कहता हूँ 8 टॉपिक 8 डे प्लान। यानी मैं हर दिन एक टॉपिक करूँगा, और कोई इजी सब्जेक्ट है तो 2 भी कर लूँगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना है कि तुम कौन सी क्लास में हो। तुम 12th में हो, तो 12th में आराम से 40 दिन में सिलेबस हो जाएगा, अगर मैं एक टॉपिक एक दिन उठा के देखूँ तो। अब तुम कहोगे कि ये कैसे हो सकता है कि टीचर ने तो उसे 1 महीने पढ़ा है, तुम एक दिन में आराम से कर सकते हो। सबसे पहले सुबह उठो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वही एक चैप्टर करना है, तो फिर तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उठाना है वो चैप्टर और उस चैप्टर को पूरा रीड करना है। उसके बाद उसके नोट्स बने होंगे, नहीं तो कहीं से भी टेलीग्राम से या PW के ऐप से कहीं से भी मिल जाएंगे। और नोट्स को पढ़ लो। एक बार पढ़ लिया, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक पेज पर लिख लो, और वही पेज तुम्हारा शॉर्ट नोट्स है। उसमें सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, और एक रेड पेन से मार्क कर देना कि ये पिछले साल आया था या फिर रिसेंट ईयर्स में आया हुआ है, तो तुम्हें और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि उस पेज को संभाल के रखना। अब से वही तुम्हारा शॉर्ट टाइम रिवीजन का एक मात्र तुम्हारा दोस्त है, उसी से तुम्हें रिवीजन करना है, वही तुम्हारा शॉर्ट नोट रेडी है। अब तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके लिए कहीं से भी DPPs तुम्हें मिल जाएंगी इजीली, टेलीग्राम पे, PW के ऐप पे, या फिर किसी भी ऐप पे, कहीं पर भी वेबसाइट्स पर, एलन के, अनअकैडमी के, कोई भी फ्री अपने DPPs दे देगा आराम से। नहीं तो तुम्हारे पास बुक्स तो होती है ना, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें करो, मॉड्यूल्स करो, पुराने PYQ करो। ये हो गया। क्या तुम इतना सा काम नहीं कर सकते पूरे दिन में? अगर हम टोटल मिला के भी चलें तो ये सिर्फ 12 घंटे में हो जाएगा। बचे हुए 12 घंटे तुम्हारे, उसमें आराम करो, चिल करो, मौज करो। बहुत आसान होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, जिसके लिए लोग 18 घंटे पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो 18 घंटे में से 1 मिनट के लिए भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो उस परेशान हो जाते हैं कि यार आज का मेरा ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। लेकिन इस प्लान में ना तुम्हें ऐसी कोई बात ही नहीं है। आराम से करो, 24 घंटे लेके कर लो। तुम तो 3-3 घंटे के स्लॉट में कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे कर लो। बस अभी तक जो भी वीडियो पे उसको मैं अभी एक गोल्डन पॉइंट बता के जाने वाला हूँ। तो कुछ ऐसी टिप्स दे जाता हूँ जो तुम्हें हेल्प करेंगे अपने एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो ये देख लो, अगर जो भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से, अगर बोर्ड्स के लिए भी बता दूँ, जो भी बोर्ड्स वाले भी होंगे, कुछ भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए 4-5 घंटे की वीडियोस पढ़े यूट्यूब पर, मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हें। वो वीडियोस रहते हैं जैसे कि वो 10 चैप्टर 20 चैप्टर 5-6 घंटे में पूरा पढ़ के सुना देंगे, उसमें से आने वाले क्वेश्चन बता देंगे। बच गया फिजिक्स के लिए क्वेश्चन करो, अंधाधुंध क्वेश्चन करो। एक पेज बना लो, चैप्टर का नाम लिख लो बड़े अक्षरों में, नीचे पूरे सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो लिख लो। दूसरा, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, IOC, OC, PC, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। उन तीनों पार्ट्स में क्या करो, सबसे पहले जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। जैसे मुझे फिजिकल थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि वो फॉर्मूलेज ही रटने रहते हैं, बाकी सब सवाल कर लेते हैं। तो तुम फिजिकल को उठाओ, साइड में रखो, करो, सवाल करते जाओ, पूरा ख़त्म कर लिया। ऑर्गेनिक उठाओ, एक एक करके करते गए। उसके बाद सबसे मेन आ जाता है बायो में। बायो को हम बहुत हल्के में लेते हैं कि बायो तो क्या ही चीज़ है, लेना भी चाहिए हल्के में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें तुम्हें क्या करना है, बायो में एक पेज निकालो कहाँ का, NCERT का फर्स्ट वाला इंडेक्स का। उस पेज पर तुम्हें टिक करते जाना एक एक चैप्टर को जो तुम कर रहे हो। सारे चैप्टर कर दिया, पीछे से चैप्टर करना चालू करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस दिन फिजिक्स भी कर रहे हो ना, उस दिन 1 घंटा निकाल के बायो कर लो। बायो हर दिन करो, क्योंकि बायो एट द मोमेंट आना चाहिए तुम्हारा आंसर। तुम्हें देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, एट द मोमेंट, एट द रेट, चाहे कुछ भी बात हो। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मेरी वॉइस थोड़ी सी बेकार आ रही होगी क्योंकि मेरे पास अच्छा माइक या फ़ोन नहीं है। तो सब्सक्राइब करो ताकि मेरी भी हेल्प हो और मुझे मोटिवेशन मिले आगे काम करने की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।